महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार जो विवाद है वो पेन ड्राइव विवाद है। महाराष्ट्र विधानसभा में 17 जुलाई को हनी ट्रैप मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर कार्रवाई न करने और मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। यह मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उठाया था। उन्होंने इस मामले की गंभीरता की जांच की मांग की थी और पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को निर्देश दिया था कि इस मामले में सरकार कार्रवाई करके सदन को जवाब दे। नाना पटोले ने 17 जुलाई को दोबारा मामले को उठाया और उनकी मांग का एनसीपी और एसपी नेता जयंत पाटिल और शिवसेना यूवीटी के विधायक भास्कर जाधव ने भी समर्थन किया। और इसके बाद अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि शुक्रवार को यानी 18 जुलाई को सेशन समाप्त होने से पहले इस मुद्दे पर कार्रवाई कर सदन को बताएं। और इस पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सहमति जताई और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं पर विपक्ष का यह कहना हुआ कि सरकार इस संवेदनशील विषय को लेकर ढीलापन दिखा रही है और स्लो है, जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। और इन आरोपों के बाद विपक्ष विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखो, सरकार वास्तविकता को छुपा रही है। आज महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, दुनिया में हो रही है। कुछ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, फिर वो आईएएस हो या महसूल के हो या हमारे आईपीएस हो, पुलिस वाले हो, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसका जो आंकड़ा है 72 से भी ऊपर है। और मेरा जो डर है, मैं बार बार विधानसभा में एक बात कह रहा हूं कि इस हनी ट्रैप के माध्यम से, ये वरिष्ठ अधिकारियों के और मंत्रियों के माध्यम से महाराष्ट्र के कुछ गोपनीय कागज असामाजिक तत्वों के पास पहुंचे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। मैं सरकार को बार बार ये कह रहा हूं, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार किस बात को छुपा रही है? और आखिरी हमने विधानसभा में आज सरकार को आड़े हाथ लिया। कल भी हमने मुद्दा उठाया था, सरकार को तुरंत निवेदन देने के लिए माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात सरकार नहीं सुन रही है। तो दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। और ये सरकार अभी, ये हनी ट्रैप वाली सरकार ऐसी अब इस सरकार की प्रतिमा पूरे महाराष्ट्र में बन चुकी है। और इसलिए अब आज और कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा है। अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव हमने डाला है, उसके माध्यम से भी अब सरकार को और बार बार पूछेंगे। पुरावे हमारे पास भी है, लेकिन हम किसी का चरित्र हनन करना नहीं चाहते। मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है और सरकार को हमने कहा था कि आप ये सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं, नहीं तो हमें ये सब का चिट्ठा खोलना पड़ेगा। तो हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा अभी। मैं इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति ने इस पे ध्यान देने की जरूरत है और उनके हाथ में सब पावर है, पावर का यूज करना चाहिए और इस तरह से महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है इसको रोकना चाहिए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, आईएएस हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन पर कथित तौर पर हनी ट्रैप मामले में फंसाने का आरोप लगा। यह खुलासा तब हुआ जब कुछ अधिकारियों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। दावा यह किया गया कि हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनमें हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश की जा रही है, पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अब इस दावे में यह था कि महाराष्ट्र के कई सीनियर अधिकारियों ने एक महिला पर हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में थाने के 2 सीनियर पुलिस अफसरों ने शिकायत दर्ज कराई कि एक महिला ने रेप का आरोप लगाने की धमकी दी और उनसे 40-40 लाख रुपए की मांग कर दी। हनी ट्रैप कांड की जो पूरी बात है वो आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि हनी ट्रैप कांड ने राज्य में मंत्री, सीनियर आईएएस, आईपीएस
ये सबको लपेट दिया है। आंकड़े बता रहे हैं 72 के करीब है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब पटोले का कहना है कि मेरे पास इसका पेन ड्राइव है और इसमें सारे सबूत हैं। हम किसी के निजी चरित्र का हनन नहीं करना चाहते और इसी वजह से अब तक इसे पब्लिक नहीं किया गया। सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो विपक्ष इसे जनता के सामने लाने को मजबूर हो जाएगा। अब इससे पहले 17 जुलाई को इसी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में काफी हंगामा हुआ और सीढ़ियों पर विपक्ष के सदस्यों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्षी नेता ने एक बैनर लेकर विधान भवन के गेट पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में भोपला यानी कद्दू लेकर भी उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश की। अनदेखी का आरोप लगाया। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आम जनता की समस्या पर ध्यान न देकर सिर्फ दिखावटी काम कर रही है सरकार। महाराष्ट्र की सियासत में हनी ट्रैप के जो मुद्दे हैं उसने एक सनसनी फैला दी है। यह मुद्दा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने उठाया है। विधानसभा के अंदर आरोप लगाया है कई ए ग्रेड अधिकारी पे, 72 से ज्यादा ए ग्रेड अधिकारी हैं, मंत्री हैं और सरकारी अधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। अब इस पर महायुति सरकार ने मंत्री योगेश कदम है उनका जवाब आया महायुति सरकार से। योगेश कदम का कहना है कि नाना पटोले के पास कोई सबूत नहीं है, बस मीडिया में चल रही खबरों को देखकर वह आरोप लगा रहे हैं और इसमें कोई भी तथ्य शामिल नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई भी शिकायत या घटना सामने नहीं आई है। थाने में ऐसे कोई भी केस दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन वे हनी ट्रैप के मामले नहीं थे। कोई भी निजी मामला था, कुछ निजी मामला था और इसके शिकायत के पीछे बात को समझा नहीं जा सका। नाना पटोले जी ने जो बात रखी थी, मैंने उनकी रिएक्शन भी देखी है। मीडिया में कुछ अटकलें लगाई गई थी, उस बेस पे नाना पटोले जी ने एलिगेशन किया, ऐसा मुझे लगता है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मीडिया के ये कुछ चैनल्स पे न्यूज़ आई थी, वो पकड़ के वो शायद ये एलिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी फैक्ट्स नहीं है। फिलहाल तो ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट महाराष्ट्र में कहीं पे भी हुए नहीं है। एक कुछ केस रजिस्टर थी थाने में, लेकिन वो हनी ट्रैप की केस नहीं थी। एक पर्सनल लेवल पर केस थी, वो भी केस उन्होंने पीछे ले ली है। वो भी केस मैटर जो था, वो जो कंप्लेंट जो थी उन्होंने पीछे ले ली है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी उनकी तरफ से बताया जा रहा है, बिल्कुल सिर्फ ये सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार का नाम खराब करने के लिए उनका ये प्रयास है। तो बिल्कुल इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चल रहा है। अब इस पूरे मामले को अंत में आप कंक्लूजन पे समझे कि पूरा मामला है साल 2016 से शुरू होता है और इस साल थाने में एक महिला क्राइम ब्रांच ऑफिसर जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार होती है। अधिकारियों की मदद मांगने के लिए वह खुद को एक परेशान और पूर्व पुलिसकर्मी विधवा बताती हैं। अब इसमें इंडिया टुडे की रिपोर्ट की अगर देखें तो बंबई हाई कोर्ट में जमा किए गए डीजीआर से यह पता चलता है कि महिला कई अधिकारियों पर रेप के आरोप लगा चुकी थी। बाद में मोटी रकम लेकर उससे केस वापस लेने का भी समझौता किया था कि आप पैसा दीजिए। 40-40 लाख रुपए की जो डिमांड है वो इस बात का जिक्र हुआ कि 40-40 लाख रुपए दीजिए और हम केस को वापस ले लेंगे। और इसी मामले को लेकर जो हनी ट्रैप का मामला है, इसमें पेन ड्राइव वाला एंगल घुसा कि ये पेन ड्राइव में कैसे हनी ट्रैप में फंसे अधिकारी, इसका पूरा मेरे पास सबूत है और इसी पर महाराष्ट्र में विवाद है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पेन ड्राइव में आखिर है क्या। पेन ड्राइव जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो पता चलेगा कि पेन ड्राइव में आखिर हकीकत क्या है और फैक्ट क्या है। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।